प्यारे बच्चों, आदाब व तस्लीमात। आज के इस उर्दू क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। पिछले क्लास में हम सरवर साहब की नज़म आह अम्मा का आधा हिस्सा पढ़ चुके हैं। इसके आगे का हिस्सा और थोड़ा ग्रामर के हिस्से हमारे सामने अभी बाकी है। गुज़िश्ता क्लास में क्या क्या पढ़े हैं हमने? जी हाँ, माँ के बारे में पढ़ा है। माँ के बारे में बहुत से अक़वाल आपने सुने हैं। खाने बुज़ुर्गान पर हमने चर्चा किया है। अब तफसील से बताने की ज़रूरत ही नहीं। ज़रा आप लोग स्क्रीन पे देखिए, क्या लिखे हैं? जब रोटी 4 हो और खाने वाले 5, तब सिर्फ माँ ही कहती है मुझे भूख नहीं। देखिए बच्चों, समझ आया है ना ये फ़िक्रा? मैं इसका मतलब बताऊं। बच्चों, घर में माँ बाप और 3 बच्चे हैं। वहाँ खाने की जो चीज़ लाई गई है तो वो सिर्फ 4 हैं। ऐसी हालत में हम क्या करते हैं? जी हाँ, हम ऐसे एक्ट करते हैं कि हमें बहुत भूख लगती है, क्योंकि यहाँ एक की कमी है। शायद हमें नहीं मिलेगा तो, लेकिन तब भी उनमें से एक शख्स कहेगा मुझे भूख नहीं, मुझे भूख नहीं लगती। बच्चों, ये कौन कहेगा? हाँ, माँ होगी। ये माँ होगी। चलिए सबक का बाकी हिस्सा देखें। पहले मैं तहत लफ्ज़ सुनाना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। आबाद था जहाँ मेरा तेरे दम से माँ, आबाद था जहाँ मेरा तेरे दम से माँ, लबरेज दिल का जाम है अब तेरे गम से माँ, लबरेज दिल का जाम है अब तेरे गम से माँ, रो रो के आँख हो गई महरूम नम से माँ, रो रो के आँख हो गई महरूम नम से माँ, मुर्दा हुआ है दिल मेरा रंजो अलम से माँ, मुर्दा हुआ है दिल मेरा रंजो अलम से माँ, रूहो जिगर में आतिशे फ़िरक़त समा गई, रूहो जिगर में आतिशे फ़िरक़त समा गई, तू गम की आग का मुझे ईंधन बना गई, तू गम की आग का मुझे ईंधन बना गई, शफ़क़त की गोद में बहुत आराम से पला, शफ़क़त की गोद में बहुत आराम से पला, किस ममता से पाल के तूने बड़ा किया, किस ममता से पाल के तूने बड़ा किया, तू मेरी खादिमा बनी शहज़ादा में तेरा, तू मेरी खादिमा बनी शहज़ादा में तेरा, दामान आरज़ू तेरा अल्लाह ने भरा, दामान आरज़ू तेरा अल्लाह ने भरा, तू हो जवार रहमत यज़दाम में अब मकीन, तू हो जवार रहमत यज़दाम में अब मकीन, राहत की ज़िंदगी मिले जन्नत में बेहतरीन, राहत की ज़िंदगी मिले जन्नत में बेहतरीन। प्यारे दोस्तों, ये अपनी माँ की मौत पर एक बेटे की फरियाद है। माँ की मौत हमेशा उन्हें बेचैन कर रही है। ये गाते वक्त हमें भी एक उदासी की फ़िज़ा महसूस होती है ना? क्या आपने ये तरन्नुम से गा सकते हैं? क्या ये तरन्नुम से गा सकते हैं ना? गाने की कोशिश कीजिएगा आप। एक तरन्नुम में मैं यहाँ पेश करता हूँ, ज़रा आप लोग सुनिए। आबाद ताज मेरा तेरे दम से माँ, लबरेज दिल का जाम है अब तेरे गम से माँ, रो रो के आँख हो गई मारूम नम से माँ, मुर्दा हुआ है दिल मेरा रंजो से माँ, रूह जिगर में मातिश
तो गम की आग का मुझे ईंधन बना गई। शफकत की गोद में बात आराम से पाला, किस ममता से पाल के तूने बड़ा किया। तू मेरी खदीमा बनी शहजाद में तेरा, दामान आरज़ू तेरा अल्लाह ने भरा। तू हो जवानी रहमत यज़दा में अब मकी, राहत की जिंदगी मिले जन्नत में बेहतरीन। आबाद दा जहां मेरा तेरे दम से माँ। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये नज़म दुख से भरी हुई है ना। हम उसकी मतलब की तरफ बढ़ेंगे। दरसी किताब के जो हमारा सबक है वो आप देखिए। आबाद था जहां मेरा तेरे दम से माँ, लबरेज दिल का जाम है अब तेरे गम से माँ। आबाद था जहां मेरा तेरे दम से माँ, तेरे दम से माँ, तेरे रूह से माँ, तेरे जिस्म से माँ, तेरे सबब से माँ। ठीक है, ऐ मेरी माँ तेरी जान से मेरी दुनिया आबाद थी, मेरी दुनिया चहल पहल थी। लबरेज दिल का जाम है अब तेरे गम से माँ। लबरेज दिल जो है, लबरेज जो है भरा हुआ है, जाम आप लोग जानते हैं कप हैं, तेरे गम से माँ। देखिए मेरी माँ आपकी याद में मैं बहुत दुखी हूँ, इस दुख से मेरा दिल का जाम अब भरा हुआ है ना। अच्छा बाकी देखिए, रो रो के आंख हो गई महरूम में नम से माँ, मुर्दा हुआ है दिल मेरा रंजो अलम से माँ। महरूम में नम क्या है? महरूम में नम आंसू, आंसू सूख जाती है। माँ रोकर मैं थक गया हूँ, यहाँ तक कि अब मेरी आंखों में आंसू नहीं है। रो रो के आंख हो गई महरूम नम से माँ, मुर्दा हुआ है दिल मेरा रंजो अलम से माँ। मुर्दा आप लोग जानते हैं लाश है, रंजो अलम दुख है। रंजो अलम से मेरा दिल अभी मर चुका है। माँ तो मर गई और माँ की मौत के सदमे से मेरा दिल भी मर गया है। रूह व जिगर में आतिशे फिरकत समा गई। रूह व जिगर में आप लोग जानते हैं आतिशे फिरकत है। आतिशे फिरकत वेरपाड़िंदे ती, आतिशे फिरकत, मुझ पर अब जुदाई का आग लग गई है। मेरे जिगर पर, मेरी रूह पर, मेरे जिस्म पर, मेरे दिल पर अब आग है। ये बताते हैं तू गम की आग का मुझे ईंधन बना गई। माँ मेरी अम्मी जान, अब इसी दुख की आग का ईंधन मैं हूं, जिसे ईंधन बनाकर आप कहां भाग गई। बच्चा मां से पूछता है, बच्चा मां से पूछता है, मेरी अम्मी जान अब इस दुख की आग का ईंधन मैं हूं, मुझे ईंधन बनाकर आप कहां भाग गई। शफकत की गोद में बहुत आराम से पला, किस ममता से पाल के तूने बड़ा किया। शफकत की गोद में बहुत आराम से पला। माँ की गोद में हर कोई बच्चा निडर है। माँ की गोद में हर कोई बच्चा निडर है, यानी सेफ है। यहां बच्चा अपनी माँ की बातें याद करता है और कहता है शफकत की गोद में बहुत आराम से पला, बहुत खुशी से पला, किस ममता से पाल कर तूने बड़ा किया। आए मेरी माँ कितनी मोहब्बत से, कितनी ममता से, ममता कहते हैं हम, कितनी मोहब्बत से मुझे पाला और बड़ा किया।
तू मेरी खादिमा बनी, शहजादा मैं तेरा। देखिए बच्चों, ये कितनी बड़ी बात है। तू मेरी खादिमा बनी, शहजादा मैं तेरा। यहाँ बच्चा कहता है कि माँ मेरी सर्वेंट है और मैं एक शहजादा यानी प्रिंस हूं। मैं माँ सर्वेंट है और मैं एक शहजादा हूं। मेरे बच्चों, आपके घर में खाना कौन पकाता है? कपड़े कौन धोता है? घर के सारे काम कौन करता है? सोचा है ना आप? हाँ, मैं आपसे ये पूछता हूं कि माँ आपके सर्वेंट है? नहीं, माँ हमारे सर्वेंट नहीं है। फिर भी बच्चा ये कहता है कि तू मेरी खादिमा बनी और शहजादा मैं तेरा। ठीक है, बाकी देखिए, दामाने आरज़ू तेरा अल्लाह ने भरा। दामाने आरज़ू तेरा अल्लाह ने भरा। आरज़ू आप लोग जानते हैं ख्वाहिश है। अल्लाह ने भरा, अल्लाह ने हासिल किया। ठीक है, माँ की ख्वाहिशात इस तरह अल्लाह ने, खुदा ताला ने भरा है। तू हो जवार रहमत, यज़दा में अब मकीन। राहत की जिंदगी मिले जन्नत में बेहतरीन। तू हो जवार रहमत। क्या है इसका माना? जवार जो है शोर है, तीरम है। जवार, रहमत आप लोग जानते हैं कारुण्यम। यज़दा में अब मकीन, यज़दा से मुराद खुदा है। मकीन जो है बसने वाला है, बसने वाला, तामसिकनवन। ये एक दुआया शेर है बच्चों। तू हो जवार रहमत, यज़दा में अब मकीन। ये एक दुआया शेर है। बच्चा दुआ करता है कि खुदा की रहमत तुझ पर बरसे, हमेशा खुदा का फजल व करम माँ पर बरसे। राहत की जिंदगी मिले जन्नत में बेहतरीन। जन्नत में माँ को एक राहत की जिंदगी मिले, तेरी रूह जन्नत में दाखिल होकर खुश हो जाएं, यही बताते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये सब यहाँ कितने बातें बताए हैं, चर्चा किए हैं। ये सब पैदाइश के बाद की बात है। लेकिन जब हम माँ के पेट में थे तो हमें कहाँ से खाना मिलता था? सोचा है ना आपने कभी? हमारी नाफ से, गौर कीजिए बच्चों, हमारी नाफ से एक नाली, यानी हम मलयालम में उसको पोक्किलकुड़ी कहते हैं ना, हमारे नाफ से एक नाली मां के जिस्म के साथ जोड़ दी जाती है। समझा है आपको? हमारे नाफ से एक नाली जब हम मां के पेट में थे, मां के जिस्म के साथ जोड़ दी जाती है, कनेक्ट दी जाती है, जिससे हम अपनी खुराक लेता है, जिससे हम अपने खाना लेता है। मतलब हमें उस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो सारी चीज़ें हमें माँ से मिलती थी। ऐसे होने के बावजूद, ऐसे होने के नाते चंद औलाद माँ से ये कहती है, माँ से ये पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। ये फिक्र करने की बात है, ये गौर करने की बात है ना प्यारे दोस्तों। कितनी खूबसूरती से हमारे सरवर साहब ने, शायर ने ये बयान किया है। आप जानते हैं कि सरवर साहब केरला के अव्वलीन उर्दू शायरों में से हैं। इनके बारे में ज़रा आप लोग सुनिए। सैयद मोहम्मद सरवर केरला के अव्वलीन उर्दू शायरों में से हैं। सरवर की पैदाइश 1916 ईस्वी को त्रिशूर ज़िला के गांव काटूर में हुई। सरवर साहब उर्दू ज़ुबान से बहुत मुतासर थे। उनको उर्दू से बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने उर्दू ज़बान व अदब के लिए कई खिदमात अंजाम दी हैं। उर्दू मुअल्लिम की हैसियत से उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। केरला में उर्दू फैलाने में उनका बड़ा हाथ है।
उनका पहला शेरी मजमुआ अरमगान केरला 1971 ईस्वी में शाये हुआ। इस किताब ने उर्दू की दुनिया में उनका नाम रोशन कर दिया, जिसमें यहाँ के मनाजिर की दिलकशी और ख़ूबसूरती का बयान किया गया है। हमारा रियासत केरला उनकी नज़मों पर फ़ाखिर है। नवाए केरला उनका दूसरा मजमूए कलाम है। आह अम्मा जैसी नज़मों ने उनकी शोहरत में चार चांद लगा दिया है। सरवर साहब ने मलयालम से उर्दू और उर्दू से मलयालम में बहुत सी कहानियों का तर्जुमा किया है। उन्होंने नज़मों और कहानियों के अलावा कई मज़ामीन भी लिखे हैं जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रिसालों और अखबारात में शाये हुए हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने उनको अवार्ड से नवाजा है। बड़ी अफसोस की बात है कि इस रोशन चिराग के कारनामों से केरला के ज़्यादातर लोग नावाकिफ़ हैं, लेकिन उर्दू दुनिया वो रहती दुनिया तक याद करेगी। 5 सितंबर 1994 ईस्वी को सरवर साहब इस दुनिया से चल बसे। दोस्तों, सरवर साहब के बारे में अब ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने मलयालम से उर्दू और उर्दू से मलयालम में बहुत सी कहानियों का तर्जुमा किया है। कुतुब खाने से लेकर ज़रा आप ये पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, सरवर साहब ने माँ की शान पर जो नज़म लिखी है वो आपको पसंद आई होगी। इस तरह और भी शायरों ने माँ की शान में नज़में लिखी हैं। चंद अशार सुनिए आप। मेरी ज़िंदगी मेरी खुशी, मेरी चाहत है मेरी माँ, मेरी मोहब्बत मेरा इश्क, मेरी दीवानगी है मेरी माँ। लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। अपनी ज़बान की तेज़ी इस माँ पर न आज़माए जिसने आपको हरफ हरफ बोलना सिखाया। माँ ज़िंदगी का मरकज़ सब्र वक़रार है। माँ एक चमन है जिसमें मुसलसिल बहार है। अब एक रुमाल मेरे साथ का है जो मेरी वालिदा के हाथ का है। पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। बच्चों, सुना है ना आपने? इन अशार को आप अपने नोटबुक में लिखिए और इसके अलावा जितने आपको मिलेंगे उतने जमा कीजिए और अपने उस्ताद को भेज दीजिए। अब मैं आपको एक सरगर्मी देना चाहता हूँ। नज़म आह अम्मा का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखिए। अभी तक हम इस नज़म के पूरे मतलब, सारे मतलब हम यहाँ पेश किए हैं। आप लोग नज़म आह अम्मा का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखिए और अपने उस्ताद को भेज दीजिए। बच्चों, हम ग्रामर की तरफ चलें। टेंस आप लोग जानते हैं, क्या है? जानते हैं ना आप? हाँ, टेंस क्या है? ज़माना माजी है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, यानी माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि एक पुरानी फिल्मी गीत है। कौन सा गीत है वो? कौन सा गीत है? हाँ, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। अब बाकी आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था।
आज भी है और कल भी रहेगा। इसमें 3 ज़माने हैं, यानी 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, माना आप लोग जानते हैं ना, ये पास्ट है, माजी है। आज भी है, आज भी है, अच्छा प्रेजेंट है यानी हाल है, और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा, मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, ठीक है ना। पहले मैं आपको माजी बताऊं। देखिए ज़माने माजी में आप एक एग्जाम्पल बताइए। सलीम ने आम खाया, सलीम ने आम खाया, बहुत ठीक है। और एक एग्जाम्पल, सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई। और बताइए अब, बहुत है ना जी। हाँ, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। तो आप बताइए ज़माने माजी ये क्या होता है, बताइए, इसके लिए एक तारीफ बताइए। आप एक तारीफ बताइए माजी के लिए। ज़माने माजी वो है जो गुज़रे हुए ज़माने में काम करने के माना देते हैं, गुज़रे हुए ज़माने में काम करने के माना देते हैं। बच्चों, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 52 देखिए आप, वहाँ चंद मिसालें दिए गए हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, पढ़िए आप। हाँ, अल्लाह फिर बगैर खाए पिए निकल गए कहें, आपकी ये गज़ल बालाखाने तक कैसी पहुंची, ज़मीन की चीज़ आसमान की तरफ किसने उड़ा दी, माफ़ कीजिएगा मुहतरमा ये गज़ल सुन के चला आया। इनमें निकल गए, कुछ खाए पिए बगैर निकल गए कहें, निकल गए, एविडेकु पोई, पहुंची, यत्ती, उड़ा दी, ज़मीन की चीज़ आसमान की तरफ किसने उड़ा दी, और चला आया, और चला आया वगैरह अल्फाज जो है गुज़रे हुए ज़माने में, पास्ट में, गुज़रे हुए ज़माने में हैं। इस तरह के मिसालें आपको भी लिख सकते हैं ज़माने माजी में। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा जुमले लिखने की आप लोग कोशिश कीजिए। दूसरा ज़माने हाल है। ज़माने हाल में यानी प्रेजेंट में आज भी है, हमने बताया गीत में आज भी है। इसी तरह एक एग्जाम्पल बताइए आप। रामू, आप बताइए रामू, हाँ रामू खाता है, ठीक है, रामू खाता है। आप बताइए, ये बताइए ज़ुहरा, ज़ुहरा पढ़ती है। और बताइए हम हाँ हम जाते हैं, हम जाते हैं, ठीक है, बहुत ठीक है। तो आप बताइए इसका तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है ज़माने हाल की, बताइए। मौजूदा ज़माने में यानी ज़माने हाल वो है मौजूदा ज़माने में काम करने के माना देते हैं। बहुत सिंपल है ना, मौजूदा ज़माने में काम करने के माने देते हैं। आपके दरसी किताब में एग्जाम्पल्स है, देखिए आप दरसी किताब के पेज नंबर 31 में देखिए। अनारकली शहजादा सलीम को बहुत चाहती है, अनारकली को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। अनारकली शहजादा सलीम की तरफ बार बार इशारे करती रहती है। देखा है ना आप, अनारकली शहजादा सलीम को बहुत चाहती है, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ऐसा नहीं है, इष्टപ്പെടും वो भी नहीं है, इष्टപ്പെട്ടിരുന്നു चाहती है। अनारकली को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, प्रसन्न है। अनारकली शहजादा सलीम की तरफ बार बार इशारे करती रहती है ना। इन जुमलों में चाहती है, बंद कर दिया जाता है, इशारे करती रहती है वगैरह अल्फाज है, वगैरह वर्ड्स है, तो मौजूदा ज़माने में काम करने के माना देते हैं। ये मौजूदा ज़माने में, प्रेजेंट में काम करने के माना देते हैं। ज़माने हाल में भी चंद मिसालें लिखनी है। कैसे लिखूं ज़माने हाल में, मैं अभी बताऊं, सुनिए।
जैसे कि सुबह का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं तो कैसा होगा? सुबह का नज़ारा, सूरज निकल रहा है, चारों तरफ रोशनी फैल रही है, पुजारी मंदिर जाता है, मुअज्जिन मस्जिद की तरफ निकल रहा है, ठीक है ना? इसी तरह आप लिखिए, फर्ज कीजिए अब आप एक साहिल पर हैं या आप एक बीच में हैं, तो बीच में आप हैं और आप इसके नज़ारे देख रहे हैं और लिख रहे हैं, तो कैसा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ज़माने हाल में होगा, वो आप लिखने की कोशिश कीजिए, है ना? तीसरा देखिए, ज़माने मुस्तकबिल है, यानी फ्यूचर है। ज़माने मुस्तकबिल के लिए आप लोग एग्जाम्पल्स बताइए। जोसेफ कल आएगा, मैं पढ़ूंगा, निर्मला गीत गाएगी। तो बताइए ये मुस्तकबिल क्या है? ये मुस्तकबिल क्या होता है बताइए, इसके लिए एक डेफिनेशन बताइए, तारीफ बताइए आप। हाँ, आइंदा ज़माने में यानी आने वाले ज़माने में काम करने के माना देते हैं। ज़माने मुस्तकबिल वो है जो आने वाले यानी आइंदा ज़माने में काम करने के माना देते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर 67 देखिए आप, या आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ है, देखिए आप पढ़िए। हाँ जी बिल्कुल मीटर से चलूँगा, हाँ जी बिल्कुल मीटर से चलूँगा। मैंने पूछा कोई कमरा मिल जाएगा। इन जुमलों में चलूँगा, मिल जाएगा अफ़आल हैं। इनमें आने वाले ज़माने में काम करने का मफ़हूम मिलता है। इनमें क्या मिलता है? आने वाले ज़माने में काम करने का मफ़हूम मिलता है। ज़माने हाल के लिए चंद मिसालें भी आप लिखिए। कैसे लिखें? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अब 12वीं जमात में हैं, है ना? आप 12वीं जमात में पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? 12वीं जमात के बाद आप क्या करना चाहते हैं, या आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात क्या क्या हैं? आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात है ना, वो क्या क्या हैं? जैसे मैं डिग्री हासिल करने के लिए, डिग्री के लिए एक कॉलेज में दाखिला लूँगा, मैं डिग्री करने के लिए कॉलेज में दाखिला लूँगा, मैं एक डॉक्टर बनूँगा, इस तरह के जुमले लिखे तो वो बिल्कुल ज़माने मुस्तकबिल में होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप मुस्तकबिल में ज़्यादा से ज़्यादा जुमले लिखने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, आज का क्लास यहाँ ख़त्म करने वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे आप सब, शुक्रिया। खुदा हाफिज़।